हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, जिसमें आज मैं बताने वाला हूँ ZX 10R 2024 में TFT डिस्प्ले में कैसे मोड्स ऑन होते हैं, क्या क्या मोड्स है, क्या क्या राइडर मोड है उसमें, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे फंक्शन करते हैं। तो पूरी डिटेल वीडियो आने वाली है, लास्ट तक देखना, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, क्योंकि मुझे भी आया था जब मैंने इसको सीखा था और जब इसको मैंने ऑन किया था। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, मैं आपको मिलता हूँ सीधे सेटअप के अंदर। तो गाइस, अपन TFT डिस्प्ले जब चालू होता है तो कुछ ऐसा कुछ बताता है, जहाँ पे सबसे पहले कावासाकी की बैजिंग आती है। बहुत ही अच्छा लगता है, यूनिक लगता है वो देखने में। और ऐसा कुछ हमारा डिस्प्ले होता है जहाँ पे पूरा डिटेल में बताया होता है। अभी राइडर्स मोड पे है अभी अपनी बाइक जो है यहाँ पे, और वहीं पे ये पावर का बता रही है, KTRC बता रही है, ट्रैक्शन कंट्रोल। उसके बाद अगर मैं अपन उसकी बात करें कि जो मोड्स कैसे चेंज होते हैं, कहाँ से मोड्स चेंज होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये जो आपको दिख रहे हैं ये बटन्स, ये मोड 1 ऊपर नीचे का है। तो हम अगर ऊपर प्रेस करके रखते हैं तो ये रेन मोड पे आ जाता है। यहाँ पे ट्रैक्शन जो पूरे पावर जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि बारिश का टाइम होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं रोड मोड पे, जहाँ पे जो नॉर्मल रोड क्रूजिंग करनी रहती है, आप रोड पे चला रहे हो उस चीज़ पे आ जाती है। और ऊपर आता है, सबसे ऊपर आ जाता है फिर इसमें स्पोर्ट्स मोड, जहाँ पे आपको फुल पोटेंशियल मिल जाता है बाइक का। तो सबसे पहले वापस से अपन इसको वापस से राइडर्स मोड पे करते हैं। तो राइडर्स मोड में भी हम आप सेटिंग कैसे कर सकते हैं, आप आपके हिसाब से कैसे मोड्स आप सेट कर सकते हैं। आपको ट्रैक्शन कितना रखना है, पावर कितनी रखनी है, ये भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट का बटन दिख रहा होगा, इसको अगर हम 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो पहले ये इस डिस्प्ले पे जाएगा। उसके बाद वापस से हमको बैक जा कर के 2-3 सेकंड के लिए दबा के रखना है। उसके बाद ये ऐसा आ जाता है, राइडर 1, राइडर 2, राइडर 3, राइडर 4। तो अभी जैसे हम राइडर 1 पे है तो इस पर सिलेक्ट का ऑप्शन दबाते हैं, इसमें जो पावर है हम तो वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कितनी पावर चाहिए, मीडियम, लो। तो अभी फुल पे है तो अपन ने फुल पे कर रखा है, सिलेक्ट करा। ट्रैक्शन कंट्रोल कितना चाहिए हमको वो भी हम देख सकते हैं, 2, 3, 4, 5। और ऑफ भी कर सकते हैं हम ट्रैक्शन। तो अभी इसे 1 पे था तो मैं वापस से 1 पे करके अप्लाई कर देता हूँ। चलता हूँ मेन मेन्यू में, जहाँ पे जो सिलेक्ट का बटन है यहाँ पे, उसको हमको 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। तो हम मेन मेन्यू में चले जाते हैं, वो कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले आता है आपका व्हीकल सेटिंग, फिर डिस्प्ले, फिर डेट इन क्लॉक, सर्विस, ब्लूटूथ और यूनिट्स। तो सबसे पहले अगर अपन व्हीकल सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे अंदर चलते हैं अपन। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आ जाता है शिफ्ट लैम्प, जो कि इंजन स्पीड 1000 RPM के बाद जो यहाँ पर लाइट जो है वो ब्लिंक होने लग जाती है। उसके नीचे आता है फिर आपका KQS क्विक शिफ्टर है, जो कि ऑन कर रखा है मैंने। जो ऑन करने के बाद जो कि डिस्प्ले पे कुछ ऐसा शो होने लग जाता है यहाँ पे KQS। यहाँ पे अगर अपन ऑन करके रखते हैं और ऑफ़ कर देंगे तो यहाँ से हट जाएगा। वहीं पे वापस अगर अपन वहाँ पे चलते हैं, उसके नीचे जो फंक्शन थे KEBC, जो ये है ये इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल के लिए होता है, जो कि मैंने ऑफ़ कर रखा है यहाँ पे। और फिर ये आता है अपना लॉन्च कंट्रोल मोड आता है, जो कि अभी अपन ऑन करके मैं बताऊंगा कि कैसे ऑन होता है, वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड तक देखना वीडियो को। तो पहले आपको पूरे फंक्शन और जो भी मोड्स है वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लॉन्च कंट्रोल कैसे एक्टिव होता है वो बताऊँगा। तो ये आई मोबिलाइज़र लैम्प है, जो कि ये राइडर मोड है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे ऑन होता है और क्या है राइडर मोड स्टार्टिंग में। तो हम बैक जाते हैं वापस से। यहाँ पे हम डिस्प्ले की बात करते हैं। तो डिस्प्ले में अगर अपन अंदर जाते हैं तो डिस्प्ले में अपने को मिलते हैं मोड्स, जो कि है 2 टाइप के मोड। अभी टाइप 1 पे है, और दूसरा जो मोड है वो ये मोड आ जाता है सेकंड मोड, ये वाला है, जो कि ये ट्रैक मोड पे है। जहाँ अगर आप ट्रैक करते हो ना तो वो यहाँ पे आपको लैप और ये सब चालू कैसे होता है वो भी मैं बताता हूँ आपको, जो कि हेल्प करता है ट्रैक की लैप करने में, कंप्लीट करने में। पता है, ये देखो ऐसे ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से आप लैप जो करते हो उसका पूरा सेकंड्स वगैरह पूरा आपको यहाँ पे शो करता है। तो ये उस काम पर्पस में आता है। यहाँ पे हम लोग सिटी ड्राइव करते हैं तो वहाँ पे तो कोई काम का है नहीं, तो हम इसको अभी बंद ही कर देते हैं। गाइस, वो तो बंद कर दिया अपन ने। तो इसमें एक और चीज़ होती है जहाँ पे आपको डे मोड और नाइट मोड मिलता है। खैर उस दोनों मोड्स में मिलेगा आपको। ये नाइट मोड ऑन हो गया और ये डे मोड ऑन हो गया।
तो हम वापस से चलते हैं अभी मेन्यू में, डिस्प्ले में चलते हैं और इसको वापस से हम टाइप 1 कर देते हैं, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं। यहाँ पे इंडिया में ट्रैक्स ऐसा जैसे मिलेंगे नहीं जब तक अपन ट्रैक नहीं करेंगे। तो ये जो ब्राइटनेस का ऑप्शन है, तो आप ब्राइटनेस, डिस्प्ले की ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हो। अभी तो फुल पे, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने कर रखी, नहीं तो अदरवाइज़ ये 2 पे ही होती है मतलब ब्राइटनेस। तो ऐसा जैसी कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। वापस हम बैक चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है अपना डेट इन क्लॉक आता है। तो डेट इन क्लॉक पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट आ जाता है आपको किस टाइप से, ईयर, मंथ और डेट और ये सब फॉर्मेट 12 आवर में चाहिए, 24 में चाहिए, तो उस टाइप से ये फॉर्मेट आ जाता है। हम वापस से बैक चलते हैं और अब आते हैं हम सर्विस पे। तो सर्विस में ये ऑयल चेंज का बता रहा है, जिसमें आप अगर इसको ऑन करते हो तो ये कुछ ऐसा कुछ बताने लग जाएगा कि आपको अगली ड्यू डेट कब है। 12,000 किलोमीटर और 2025 में बता रहा है ये। मतलब अभी गाड़ी अपनी चली हुई रानी तकरीबन 5,000, तो मतलब 12,000, तो उस हिसाब से वो उस हिसाब से कैलकुलेट करके बता रहा है। तभी तो इसको हम वापस से ऑफ़ कर देते हैं। तो इस तरीके से कुछ खुद मतलब अपने आप से वो पढ़ के और वो बताता है। तो गाइस, जहाँ तक हम इसके ब्लूटूथ की बात करते हैं तो वो आपको कनेक्ट एक ऐप से होता है, रेडियोलॉजी नाम का ऐप है, उसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगा और प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे आपको। तो इस तरीके से इसमें ब्लूटूथ पेयर होता है। तो यहाँ पे मैंने लिमिटेड कर रखा है क्योंकि मुझे किसी और का फ़ोन कनेक्ट करना नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आता है, ओपन फॉर ऑल भी आता है। ओपन मतलब सबके लिए हो जाएगा और लिमिटेड सिर्फ एक के लिए होता है। तो यहाँ पे मेरा यश आईफोन देख सकते हो आप कनेक्टेड है। और रेगुलरिटी में जो इसके टर्म्स मतलब जो ऑफिशियल जो है ब्लूटूथ, उसका पूरा वो है, चार्ट है, देख सकते हो आप। डिस्प्ले पे कुछ ऐसा कुछ दिखाता है यहाँ पे कि ब्लूटूथ ऑन है, तो यहाँ पे ऐसा बता रहा है। और उसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट्स पे। तो ये आपका स्पीड बता रहा है kmph, किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप माइल पर आवर भी कर सकते हैं, पर हम इसको किलोमीटर पर आवर पे रहने देते हैं। फ्यूल माइलेज भी किलोमीटर पर आवर लीटर में बता रहा है वो, तो वो भी देख लेते हैं हम कैसा बताता है। और ये फिर वहाँ पे फॉरेन में जिस हिसाब से चलता है उस हिसाब से भी है। टेम्परेचर आपको सेल्सियस में रखना है या फ़ारेनहाइट्स में रखना है तो वो भी आप कर सकते हो। और उसके बाद हम आते हैं वापस से, बस इतना ही है जो भी है इसके डिस्प्ले में। तो गाइस, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है काम आएगी और यूज़फुल लगी होगी, क्योंकि इतना ही है 10R के डिस्प्ले में जो है, TFT डिस्प्ले में है वो इतना ही कुछ है। जहाँ पे आप मोड्स, डिस्प्ले, व्हीकल सेटिंग जो ऑन ऑफ करना है आपको वो कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने आपको बताया आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ लॉन्च कंट्रोल ऑन करने के लिए, तो आपको ये मोड ऊपर वाला बटन और ये सिलेक्ट बटन दोनों एक साथ दबाना है। तो यहाँ पे ये KLCM ऑन हो चुका है, लॉन्च कंट्रोल मोड ऑन हो चुका है। बस अब आपको गाड़ी चालू करना है और फिर आपको खींच देना है। तो वो वीडियो भी मैं आपको बताऊंगा किसी दिन, लॉन्च कंट्रोल वाला भी। किसी दिन हम राइड पे जाएंगे या कहीं जाएंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लॉन्च कंट्रोल भी। तो ऑलराइट गाइस, करते हैं आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काम आई होगी। तो किस तरीके से राइडर्स मोड ऑन होता है, क्विक शिफ्टर कैसे ऑन होता है, किस हिसाब से फंक्शन करता है, तो आई होप आपके काम आएगा। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन बाय।